और अब बात आपके बजट की। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं। इस अंतरिम बजट से देश के युवाओं को भी काफी उम्मीद है। जबलपुर के अर्थशास्त्र पढ़ने वाले युवाओं का कहना है कि देश को अगर विकसित करना है तो बजट में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान करने होंगे। बजट पर जबलपुर में युवाओं से खास बातचीत की हमारे सहयोगी दुर्गेश ने। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। यह बजट चुनावी बजट होगा क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में देश में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बजट से देश के आम आदमी को बहुत सारी उम्मीदें हैं। हर वर्ग को खुश करने की कोशिश भी की जाएगी क्योंकि ये बजट चुनावी कहलाएगा। चुनाव में हर वर्ग को साधने के लिए बजट में कुछ न कुछ प्रावधान रखा गया है। यही वजह है कि अब हम पहुंचे हैं जबलपुर में यूथ के पास, और ये वो यूथ है जो बजट पढ़ भी रहा है, समझ भी रहा है और आगे चलकर इस पर काम भी करेगा, अपना भविष्य बनाएगा। तो मैं इस समय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में मौजूद हूं और हमारे साथ एचओडी भी हैं। सबसे पहले शुरुआत में उनसे करूंगा क्योंकि बजट एक बहुत टेक्निकल बात होती है, हालांकि आम आदमी के समझ से थोड़ी सी दूरी वाली बात होती है, लेकिन फिर भी जितना आम आदमी समझ पाता है बजट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका टैक्स स्लैब कैसा है। वो जितना आसान होगा आम आदमी उतना उससे अटैच होता है। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी कि क्या होना चाहिए इस बजट में, क्या उम्मीदें हैं? वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अंतरिम बजट जैसी परिस्थितियां बहुत कम उत्पन्न होती हैं। यह पूर्ण बजट न होकर के केवल 4 महीनों के लिए एक लेखानुदान जैसा है, इसलिए इसमें बहुत अधिक प्रावधान होने की संभावना कम है। और भी लोग हैं हमारे साथ। एक आम नागरिक को या एक नौकरी पेशा आदमी को बजट से ये उम्मीद रहती है कि टैक्स स्लैब में जो है बदलाव किया जाए और उसके पक्ष में आए। क्या उम्मीद है और क्या सजेशन देंगे? टैक्स स्लैब में तो अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिया था। तो अभी जो गवर्नमेंट का फोकस है अपने एक्सपेंडिचर को कंप्लीट करने का, तो इंटरिम बजट में तो उम्मीद नहीं है कि कोई ज़्यादा टैक्स पर कुछ चेंजेस करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले फुल बजट में इस पर कोई डिसीजन हो। सर मेरे को तो यही लगता है कि जो हमारा बजट आने वाला है उसमें यूथ के लिए कुछ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ इंटरिम बजट में ही नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद जब जुलाई में मेन बजट आएगा तब भी कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं जिसकी वजह से यूथ को उनके एजुकेशन में कुछ बेनिफिट्स ज़्यादा मिल सके, जिससे वो और अच्छा कर सकें, कुछ नया करें, खास करके स्टार्टअप्स में। एज एन एमबीए स्टूडेंट हमें हमारा भी प्लान है कि हम फ्यूचर में अच्छे स्टार्टअप्स करें, तो उसके लिए भी सरकार कुछ अच्छी अच्छी योजनाएं लाएं, उसके लिए हमें कुछ रिलैक्सेशन मिले, उन सब में भी सरकार ध्यान दे, यही हमारी अपेक्षा रहेगी। इसके साथ-साथ युवाओं के कल्याण के लिए और फाइनेंशियली कुछ चीज़ें, मिडिल क्लास फैमिली होने के साथ-साथ वो टैक्स स्लैब कुछ ऐसा आए जो अच्छा हो। बच्चों को भी कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए सर। जी सर, मेरा मानना ये है कि जो सरकार जो अपना बजट एलोकेशन है वो थोड़ा-सा ट्रेनिंग सेंटर्स डेवलप करने के लिए, थोड़ा-सा स्किल्ड सेंटर्स डेवलप करने के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए भी अपना बजट को थोड़ा-सा शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि आज की डेट में यूथ के पास डिग्री तो हो जाती है पर वो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो रेडी नहीं हो पाता है। तो सरकार अगर इस चीज़ पे काम करेगी तो उस बजट का भी ज़्यादा अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, यह बहुत अच्छा सजेशन यहाँ पर दिया गया है। आपसे भी बात करूँगा, किस तरह की सोच रखते हैं इस बजट को लेकर? चूँकि बजट तो हर साल आता है और हर साल हम चर्चाएँ भी करते हैं। क्या कुछ बजट से प्रॉफ़िट अब तक हुआ है और इस बजट से क्या उम्मीद है? जी, वैसे तो सरकार सारे सेक्टर को ध्यान रखते हुए बजट की तैयारी करती है। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे आज का जो भारत है वो डिजिटल मीडिया या डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आजकल जो डिजिटल पेमेंट, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय पे ना केवल रोज़गार, जो व्यवसाय है उसको भी हम एक मजबूती की तरफ आगे बढ़ा सकें। जो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है उस पर फोकस हो, क्योंकि बाकी चीज़ें तो विकसित हो रही हैं। लेकिन अब हमें थोड़ा-सा आधुनिक भारत की जब हम बात करते हैं और दूसरे जो विकसित देश हैं उनसे तुलना करते हैं तो कहीं न कहीं पीछे पाते हैं। इस बजट से क्या उम्मीद है आपकी? बेसिकली पिछला बजट अगर हम कंपेयर करें इस बार के बजट के साथ, तो वुमेन सेक्टर के लिए ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट की नीड है। बेसिकली वो सेक्टर पे फोकस करने की ज़रूरत है जहाँ पे वुमेन्स फ्रीली वर्क कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं भी करी है इसके लिए, वुमेन्स के लिए, जैसे कि पीएम जन धन योजना। ये वुमेन बैंक अकाउंट के लिए है बेसिकली। एंड जो हमारी इकोनॉमी को बेसिकली वुमेन लेबर वर्कफोर्स की ज़रूरत है काफ़ी। और इसमें काफ़ी इंक्रीमेंट भी हुआ है। पिछली बार 23% था, इस बार 37% है। तो बेसिकली वुमेन सेक्टर पे फोकस करने की ज़्यादा